सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय शिवानी, भिवानी, हरियाणा से। आज का मेरा टॉपिक है स्लोगन राइटिंग, जो कि बीए फर्स्ट ईयर और एमए वाले विद्यार्थियों के लिए, जो भी विज्ञापन में कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे स्लोगन से क्या अभिप्राय है, उसके उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। स्लोगन, जो कि अंग्रेजी के स्लोगन को हिंदी में नारा कहते हैं, किसी पक्ष, दल, विषय, व्यवसाय, खेल और अन्य उद्देश्यों से को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध, प्रेरणादायक, ऊर्जावान, तुकांतयुक्त आदर्श विचार जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, उसको हम नारा या स्लोगन कहते हैं। नारा कई संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आदर्श वाक्य या सूक्ति होती है। इसके जो कार्य होते हैं वो जागरूकता जगाना या जानकारी देना। इस प्रकार के नारों को हम सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। नारा या स्लोगन का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जाता है, जहाँ तक कि लड़ाई की हार जीत, सामाजिक कार्यक्रम या चुनावी आंदोलन को सफल बनाने के लिए नारे बनाए जाते हैं। नारे हर व्यक्ति की जुबान पर होते हैं, वे कभी भूले नहीं जाते, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबकी जुबान पर यही नारे रहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक दूरी को बढ़ाना है, कोरोना वायरस को भगाना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, करो या मरो जल ही जीवन है। इस प्रकार से जीवन में नारों का अपना ही महत्व है। वो हमें गर्व, उत्साह और उमंग का प्रवाह हमारे जीवन में करते हैं। चित्रात्मक उदाहरणों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, उस पर ये डीएनएस न्यूज़ ने अपना स्लोगन टाइप में बना रखा है, अपनों की भाषा सपनों की भाषा, हिंदी है हम। इस प्रकार आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। जिस भाषा में हम सपने देखते हैं, उस भाषा की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। ये देखिए, पढ़े बोले सीखे गर्व करें हिंदी भाषा पर। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नारा लेखन के लिए आवश्यकता तो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नारे जो हम लिखते हैं उसमें संदर्भ का होना ज़रूरी है। संदर्भ को हमें पहले समझना पड़ता है, तभी हम उसको संदर्भ से जोड़ पाते हैं। फिर उसमें भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। संक्षिप्त, रोचक, सरल और विषय से संबंधित भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। यथासंभव कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। संबंधित चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। नारे कम से कम 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में होना चाहिए। नारों की पंक्तियों में लयात्मकता और तुकबंदी का प्रयोग भी होना चाहिए। मोटे अक्षरों में स्पष्ट और शुद्ध लिखा जाना चाहिए। नारा मौलिक होना चाहिए, किसी की भी नकल नहीं होनी चाहिए। नारा उत्साहवर्धक या प्रेरणादायक होना चाहिए। नारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी स्मृति पटल पर बहुत दिनों तक घर कर जाए, कभी भी हम उसको भूले ना। नारा जन भाव का द्योतक होता है। अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग नारे बनाए जाती हैं। नारे हमारे मन मस्तिष्क पर ऐसा असर डालते हैं कि भूले भी भुलाए नहीं जाते हैं। लोगों को प्रेरणा देने की शक्ति इन नारों में होती है। नारों का एक एक शब्द इतना शक्तिशाली होता है कि मन और मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव करता है। अब किसी व्यक्ति या किसी पक्ष, किसी दल के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन नारों का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष ऊर्जावान और तुकांत से परिपूर्ण विचार, जो कि जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इन नारों का बोलबाला अत्यधिक
प्रभावशाली बना रहता है। बार बार दोहराए जाने के कारण ये मुख पर चढ़ जाते हैं। ये मुख्य रूप से इसमें आह्वान करने जैसे वाक्य, प्रेरणा देने वाले वाक्य या ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। भाषा जितनी सरल या जनसाधारण की भाषा होगी उतना ही वह प्रभावशाली रहेगा। पहला पक्ष इसका नकारात्मक होता है, दूसरा सकारात्मक होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष सुनने वाले को प्रभावित करते हैं। नारा राजनीतिक, वाणिज्य, धर्म व किसी भी अन्य पक्ष से के एक विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने वाला एक आदर्श वाक्य बन जाता है। जब अंग्रेज भारत में थे तो स्वतंत्रता आंदोलनों में नारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, करो या मरो, भारत माता की जय हो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार के नारे जो है, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, आराम हराम है, बहुत सारे स्वतंत्रता से संबंधित यानी स्वतंत्रता के लिए हथियार के रूप में इन नारों ने कार्य किया है। बुलंद आवाज में ये अचूक सी क्षमता रखते हैं और जनता के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी तीखी सी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो दूरगामी होता है। लोकप्रिय नारे जो पूरे समाज को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। नारे जो है एक तीखे भाले की भांति होते हैं, प्रेरणा देने के साथ साथ बार बार दोहराए जाते हैं, जोर जोर से बुलंद आवाज में बोले जाते हैं। जैसे समाज की प्रगति और उन्नति के लिए भी ये कार्य किए जाते हैं, जैसे जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान, मानो तुम मेरा कहना, शिक्षा से दूर मत रहना, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। कोरोना वायरस से संबंधित नारों की अगर बात करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, यही है कोरोना का समाधान, सभी रखो अपना ध्यान, काम में और काम के बाद सुरक्षा रहे सदा आपके साथ, जो मास्क से करेगा दोस्ती वह एक दिन रहेगा सुखी। इस प्रकार से बहुत सारे नारे जो है बनाए जाते हैं। नारों का महत्व या उद्देश्य किसी भी विशेष संस्था, समाचार, राजनीति से संबंधित ये नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य करते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जनमानस को विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जनमानस या समाज में जागरूकता फैलाने, आदर्श संदेश तक पहुंचाने का कार्य ये करते हैं, लोगों की सामाजिक अभिव्यक्ति को बाहर निकालते हैं। जनमानस किसी विशेष उद्देश्य के प्रति जागरूक होता है, इसके लिए प्रयास करना, जैसे जल ही जीवन है, इसके पीछे पानी को बचाने का मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो नारे कुछ ऐसे शब्द, लय होनी चाहिए जो दिल को छू जाए, तुकबंदी और लय संबंधित सही प्रयोग जो कि आकर्षक बना दे उसको, लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, संक्षिप्त और सुनने में प्रभावशाली हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नारे जो है गंभीर अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। नारा सदैव एक आदर्श संदेश देने के लिए लिखा जाता है, लोगों को प्रेरणा देने की क्षमता और जागरूक करने की क्षमता इसमें होती है। नारा मौलिक, रचनात्मक, आकर्षक होता है और उचित तालमेल और उचित रूप से चयन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए एक अन्य उदाहरण जो कि ज्ञान और शिक्षा से संबंधित है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। इस प्रकार चित्रों का प्रयोग करके आप अपने नारों को कितना भी इफेक्टिव कर सकते हो। कोई भी विज्ञापन हो, कोई भी जागरूकता फैलानी हो, स्वच्छता के बारे में जागरूकता देनी हो, नशा मुक्ति के बारे में
जागरूकता फैलानी हो या फिर कोरोना से संबंधित जानकारी देनी हो तो नारे सभी में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। अब समय है प्रश्नावली का। इनमें से कोई भी एक नारा आप कहीं से भी कॉपी करके नहीं, अपने आप बना करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस पर कोई नारा, कोरोना से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित या फिर प्रदूषण से संबंधित कोई नारा आप लिख करके कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपके लिए लाभप्रद है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।